नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे क्या स्थिति रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर मैप पर नज़र डालते हुए देखते हैं क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई है। आज 14 मई 2026 का दिन है। सुबह के 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के विश्लेषण में मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालते हुए देखते हैं क्या असर रहेगा राजस्थान पर और दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो कि दक्षिण बंगाल की खाड़ी से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान दस्तक देने वाला है। यहाँ पर देखें तो एक WD उत्तरी राज्यों के आसपास से लेकर पाकिस्तान से होते हुए बना हुआ है, जिसका प्रभाव कल भी राजस्थान के उत्तरी भागों में यानी उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व के आसपास देखने को मिला। खंड वर्षा अंधड़ के रूप में कहीं तेज बारिश की गतिविधियां हुई। बीकानेर जयपुर संभाग के क्षेत्रों में छुटपुट गतिविधि अजमेर संभाग के क्षेत्र में भी दर्ज की गई। कुछ जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर यानी जोधपुर संभाग के उत्तर मध्य भागों में भी छुटपुट गतिविधि रही। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास पाकिस्तान के क्षेत्र में सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान की और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर एक सर्कुलेशन की स्थिति है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी मध्य भागों के आसपास एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। इधर उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब भी दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है और यहाँ पर बिहार के क्षेत्रों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में देखें तो आने वाले दिनों के दौरान जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, ये जल्द ही आने वाले दिनों में जो है वेल मार्क बनते हुए डिप्रेशन की कैटेगरी तक जाने की संभावनाएं बन रही हैं और आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान बनने के अनुकूल स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। जेट का झुकाव हल्का बना हुआ है, कोई खास नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में लगभग 18-19 मई के आसपास से लेकर एक और पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है, जिसमें राजस्थान के अलग अलग जिलों में मेघ गर्जन, बिजली चमक, अंधड़ गतिविधि के साथ वर्षा की गतिविधि, कुछ ओलावृष्टि की गतिविधि संभव है, जिस पर जानकारी आने वाले दिनों में भी लगातार देते रहेंगे। और उस दौरान जेट का झुकाव भी कुछ दक्षिण देखा जाएगा। उसके बाद राजस्थान के कई जिलों को प्रभावित करने वाली आंधियाँ और बारिश की गतिविधियाँ लगभग 24-25 मई के बाद से लेकर आने वाले जून के पहले सप्ताह के दौरान देखने को मिलने की अधिकतम संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियों में तेज़ी, अंधड़ बारिश की गतिविधियाँ कई जिले प्रभावित होने की संभावना रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान 46.62 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी हल्की गिरावट दर्ज की गई। वहीं न्यूनतम तापमान आज का 26.66 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अधिकतम आर्द्रता की बात करें तो 42.31% रही। न्यूनतम आर्द्रता 34% रही। वायु दबाव घटकर 999 मिलीबार अभी सुबह दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम जो वायु दबाव की स्थिति रही वह 995 मिलीबार रही और इसी के साथ उत्तर राजस्थान में कई जगहों पर 994 तक रही, जिससे अंधड़, खंड वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक, बारिश की गतिविधियाँ रही। कई जगहों पर थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ काफ़ी अधिकतम दर्ज की गई। हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिमी दिशा से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही। आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान खंड वर्षा की गतिविधियाँ देखें तो कुछ जोधपुर संभाग के उत्तर पश्चिमी इलाके, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग, कुछ कोटा, अजमेर संभाग के इलाकों में कहीं कहीं छितराई खंड वर्षा होने की संभावना है। जबकि जो सबसे गहरे नीले कलर दिखाई दे रहे हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और कुछ यहाँ पर चूरू के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर के इलाके, जयपुर के उत्तरी इलाके हैं। इधर बीकानेर, लूण, करणसर से लेकर आसपास के इलाके हैं, देशनोक से होते हुए चूरू के इलाके, जैसलमेर, पोखरण, फलौदी का मिला जुला क्षेत्र हैं पाकिस्तान से लेकर। इन क्षेत्रों में आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं तेज़ बारिश, मेघ गर्जन, बिजली चमक और कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियाँ होने की संभावना है तेज़ वर्षा के साथ में। बाकी का जो इलाका दिखाई दे रहा है गहरा, वहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा लगभग 25% तक क्षेत्रों में संभव है। जबकि मध्य राजस्थान के आसपास बादलों की आवाजाही, यहाँ पर पाली से लेकर जालोर, सिरोही के इलाके, बाड़मेर, बालोतरा के दक्षिणी भाग, राजसमंद के इलाके, इन क्षेत्रों में जो है धूप छाँव का मौसम, बादलों की आवाजाही का दौर रहेगा। हालांकि दिन भर धूप खिली रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद से लेकर कुछ स्थितियाँ बदलेगी। लेकिन फिर भी ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर कह सकते हैं कि मौसम 90% शुष्क ही बना रहेगा। छोटे-मोटे इलाकों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक हो सकती हैं। एक आध स्थान पर बौछार वाली स्थिति संभव है। बाकी आने वाले 2 दिनों के बाद देखें तो मौसम शुष्क होगा और लगभग शुष्क ही बना रहेगा। अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन, सोजत के क्षेत्रों के किसान भाई जो मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य करना चाहते हैं, वह कटाई का कार्य कर सकते हैं। आगामी 1 सप्ताह से लेकर लगभग जो है
कह सकते हैं 8-9 दिनों तक मौसम शुष्क ही बना रहेगा। विशेषकर देखें तो लगभग 17-18 तारीख तक, यानी एक सप्ताह का जो समय हमने बताया था, वहाँ तक मौसम बिल्कुल शुष्क बना रहेगा। आगे भी जो है कुछ 19 तारीख के आसपास आने वाले एक नए WD से कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है खंड वर्षा वाली स्थिति का, कहीं कहीं अंधड़, मेघ गर्जन, बिजली चमक, धूल भरी अंधड़। लेकिन कई जिलों को प्रभावित करने वाले WD की जो संभावनाएं हैं वह 24-25 मई से लेकर पहला सप्ताह जून का रहेगा, जहां कई जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक, धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां। और वहीं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में बनने वाली सामुद्रिक प्रणालियों का भी प्रभाव मिला जुला रहेगा, जिससे कई राज्यों में राजस्थान सहित मौसम बदलाव होगा। और जल्द ही यहाँ पर लगभग 16 से 18 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग और वहीं अंडमान निकोबार के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लेकर दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक होने की संभावना है, जो कि सामान्य समय से पहले दस्तक की संभावनाएं बन रही हैं। बंगाल की खाड़ी के बाद आगे जून की शुरुआत तक देखें तो भारत के दक्षिणी राज्यों में भी मानसून दस्तक दे देगा समय से पहले, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। आज यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के और बीकानेर संभाग की ओर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं। कुछ यहाँ पर नागौर के भाग हैं, लूणकरण से लेकर श्री डूंगरगढ़ और यहाँ पर सरदार शहर के इलाके हैं, वहाँ से लेकर जैसलमेर के इलाके हैं। इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ भरतपुर संभाग के इलाके, कोटा संभाग के इलाकों में भी कहीं कहीं, अजमेर संभाग से छोटे इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। विशेषकर प्रभाव बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग का उत्तरी भाग, जैसलमेर से होते हुए और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में देखे जाने की संभावना है। कई जगहों पर तेज या जोरदार मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना भी कुछ समय के लिए देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। बीकानेर, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में, कुछ जैसलमेर के इलाकों से लेकर यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। पोखरण, फलोदी के इलाकों में छुटपुट, बाकी अरावली रेंज के इलाके अधिकतर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान के इलाकों में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। NLM जल्द ही जो है बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग और अंडमान निकोबार के क्षेत्रों में दस्तक देने की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि समय से पहले हैं, यानी नॉर्थर्न लिमिट ऑफ मानसून की स्थिति जो लाइन दिखाई दे रही है, इस प्रकार ये आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। यानी जल्द ही भारतीय क्षेत्रों की ओर मानसून की दस्तक होने वाली है। उसके बाद भारत के दक्षिणी राज्यों में भी मानसून की दस्तक जून के शुरुआती दिनों के पहले और मई के अंतिम दिनों में जाकर जल्द ही केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मानसून की दस्तक होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिस पर जल्द ही जानकारी देने की पूरी कोशिश रहेगी। और आगे आने वाले दिनों के दौरान जो है जानकारी देने की पूरी कोशिश रहेगी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून देश भर में किस प्रकार रहेगा और राजस्थान में क्या स्थिति रहेगी, उस पर भी जल्द ही कार्य पूरा कर दिया जाएगा। वहीं उत्तर पश्चिमी गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाकों में हीट वेव, उष्ण लहर की संभावना जो है बनी हुई है। आगे भी आने वाले 4-5 दिनों के दौरान भीषण उष्ण लहर की संभावना है, लू चलने की संभावना है और ये दौर यहाँ पर राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी अलग अलग जगहों पर बना रहेगा। लेकिन विशेषकर देखें तो यहाँ पर जो है भीषण स्थिति राजस्थान के पश्चिमी इलाके, उत्तर पश्चिमी गुजरात, कुछ पंजाब के इलाकों से लेकर देखे जाने की संभावना आगे भी अगले 4-5 दिनों तक बनी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।